अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में और आज उर्दू की क्लास में हम अपने सबक नंबर 13 की कुछ मज़ीद आगे की सरगर्मियाँ मुकम्मल करेंगे। तो जनाब, पिछला काम कितना मुकम्मल है, कंप्लीट हो गया है? वाओ, वेरी गुड। कुछ का तो कंप्लीट है और सब ने अपनी टीचर को अपना काम भी सेंड किया है, मुझे पता है। और जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, भाई जल्दी जल्दी मुकम्मल कीजिए अपना काम और अपनी टीचर को बताइए इसके बारे में। तो चलें आज के काम की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज जो हमें काम कंप्लीट करना है, जिन सरगर्मियों को मुकम्मल करना है, ये मौजूद हैं हमारी बुक के पेज नंबर 78 और पेज नंबर 79 पे। तो जल्दी से किताब खोल लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं पेज नंबर 78 पे क्या काम है हमारे पास। जी हाँ, पेज नंबर 78 पे क्या है? ओहो, ये तो बहुत आसान सा काम है। क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है कि अल्फाज साजी की मश्क है और दर्ज झेल आदाद को अल्फाज में लिखिए। दर्ज झेल आदाद को अल्फाज में लिखिए। गिनती लिखनी है हमें अल्फाज में, मुश्किल तो नहीं है। क्या है? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक, यहाँ गिनती मौजूद है आदाद में। इसमें आपने क्या लिखना है? गिनती को अल्फाज में लिखना है। ठीक है, तो ये काम तो मुकम्मल हो जाएगा ना आसानी से। तो चलें आप ये काम कीजिए मुकम्मल, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता। इसके बाद हम बात करते हैं, आ जाते हैं पेज नंबर 79 पे। पेज नंबर 79 में जो सरगर्मी है वो भी आज हम मुकम्मल करेंगे। आसान सा काम है, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। देखें फिर क्या काम है। जी, तो जल्दी से आ जाइए, बुक खोल ली आपने और किताब में आ जाइए पेज नंबर 79 पे। क्या काम है हमारे पास, देखते हैं। यहाँ लिखा है जुमले बनाइए और ये ग्रामर की मश्क है। ठीक है, तो क्या है, कौन से जुमले हैं? लिखा है जुमला लफ्ज़ों से मिलकर बनता है। नामुकम्मल बात को जुमला नहीं कहते। हर जुमले के आखिर में ख़त्मा लगाया जाता है। ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, इसमें सवालिया निशान का होना ज़रूरी है। जी, मुख्तलिफ अल्फाज से मिलके, लफ्ज़ों से मिलकर एक जुमला बनता है। ये तो हमें पता है, जुमला हम बनाते हैं। और नामुकम्मल बात को जुमला नहीं कहते। ऐसा कोई जुमला हम बनाएं कि जिससे बात ही समझ में नहीं आ रही है, बात मुकम्मल भी नहीं हो रही, तो इसे हम जुमला नहीं कहते। और जब हम जुमला बनाते हैं तो आखिर में ख़त्मा लगाते हैं, यानी फुल स्टॉप लगाते हैं। और अगर कोई सवालिया जुमला है तो उसके आखिर में सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क का होना ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है दुरुस्त जुमलों पर सही का निशान लगाइए, यानी टिक लगाइए। ठीक है, दुरुस्त जुमलों पर सही का निशान लगाइए। कुछ जुमले दिए गए हैं, हम इन्हें पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जुमला साजी के उसूल के मुताबिक ठीक हैं या नहीं हैं। अगर सही हैं तो हम टिक का सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला जुमला है बच्चे पढ़ रहे थे। बच्चे पढ़ रहे थे। जी, जुमला सुन के आपको बात समझ में आ गई? जुमला मुकम्मल है और जुमले के आखिर में ख़त्मा भी लगाया गया है, तो ये जुमला ठीक है। इसके आगे आप टिक का सही का निशान लगा देंगे। ठीक, अगले जुमले पर आते हैं। अगला जो लिखा है तितली ज़ेबरा अहमद। तितली ज़ेबरा अहमद, ये तो नामुकम्मल जुमला है, इससे तो बात ही समझ नहीं आ रही। तो ये सही है? नहीं, इसके आगे हम सही का निशान नहीं लगाएंगे। अगले पे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है क्या आप खाना खाएंगे? सवाल है, क्या आप खाना खाएंगे? जी, बात समझ में आ रही है? जी हाँ, बात भी समझ में आ रही है। और ये सवालिया जुमला है तो इसके आखिर में सवालिया निशान भी मौजूद है और पता चल रहा है कि सवाल किया जा रहा है कि क्या आप खाना खाएंगे। तो ये जुमला बिल्कुल ठीक है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। सही। आगे बढ़ते हैं चौथे जुमले पे। चौथा जुमला है हम आम खा रहे हैं। हम आम खा रहे हैं।
अब बताइए, जुमला सुन के समझ आ रहा है? जी हाँ, समझ भी आ रहा है, मतलब भी समझ में आ रहा है, जुमला मुकम्मल भी है और इस जुमले के आगे आखिर में ख़त्मा भी लगाया गया है। तो ये जुमला ठीक है, इसके आगे आप सही का निशान लगा देंगे। हो गया काम मुकम्मल। आगे बढ़ते हैं। 5वां जुमला है, सेब खरीद रहा है। सेब खरीद रहा है, जुमला मुकम्मल नहीं है, बात तो समझ ही नहीं आ रही कि कौन सेब खरीद रहा है, तो ये जुमला ठीक नहीं है, इसके आगे हम कोई निशान नहीं लगाएंगे। उसके बाद है 6ठा जुमला, आप क्या खा रहे हैं। आप क्या खा रहे हैं, जुमला भी मुकम्मल है, सवालिया जुमला है, आखिर में सवालिया निशान भी मौजूद है, ये जुमला ठीक है और इसके आगे आप सही का निशान लगा देंगे। छोटी सी एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई, शाबाश। अब इसी सफ़े पे एक और काम है, वो भी आज हमें मुकम्मल करना है। वो क्या है? जुमले बनाइए और उन जुमलों में ख़त्मा और सवालिया निशान इस्तेमाल करें। अभी हमने जो सरगर्मी मुकम्मल की, जुमले उसमें मौजूद थे, हमने सिर्फ देखा कि कौन सा जुमला ठीक है, उसके आगे सही का निशान लगाया। अब हम खुद जुमले बनाएंगे जिसमें हम ख़त्मा भी लगाएंगे और सवालिया जुमले के लिए सवालिया निशान का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए जुमले बनाएं, बहुत आसान काम है, जुमले तो हम आसानी बना लेते हैं। पहला लफ्ज़ है यहाँ पे सब्ज़ी। क्या जुमला बनाएं सब्ज़ी का? जुमला मुकम्मल होना चाहिए जी, जिससे मतलब समझ में आए। हम जुमला बनाते हैं, सब्ज़ी की टोकरी मेज़ पर रखी है और आखिर में ख़त्मा लगाइए। सब्ज़ी की टोकरी मेज़ पर रखी है, जुमला मुकम्मल है और आखिर में ख़त्मा भी लगाया है। अगले लफ्ज़ पर आ जाइए, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर, क्या जुमला बनाएं? हमने बनाया, हम पिछले इतवार चिड़ियाघर सैर को गए थे। हम पिछले इतवार चिड़ियाघर सैर को गए थे, आखिर में ख़त्मे का निशान लगाया, ये जुमला भी ठीक हो गया हमारा। फिर हमारे पास है मस्जिद। मस्जिद, जुमला बनाते हैं, हम जामे मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। हम जामे मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और आखिर में ख़त्मा लगाइए, ये जुमला भी मुकम्मल हो गया और जुमला समझ भी आ रहा है। फिर आपके पास है कुर्सी। कुर्सी, क्या जुमला बनाएं? हम बना लेते हैं, मेरे कमरे में एक लकड़ी की कुर्सी है। मेरे कमरे में एक लकड़ी की कुर्सी है, आखिर में ख़त्मा लगाया, ये जुमला भी हमने बिल्कुल ठीक बनाया, मतलब भी समझ में आ रहा है, जुमला भी दुरुस्त है और आखिर में ख़त्मा भी लगाया है। इस तरह से आज हमने कुछ सरगर्मियाँ मुकम्मल कर ली, आसान सा काम था, उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब आप ये काम करेंगे कि जल्दी से ये सारा काम अपनी कॉपी और किताबों में मुकम्मल करेंगे और इसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेज देंगे, ठीक है? तो चलें आप ये सारा काम मुकम्मल कीजिए, मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।